बच्चे। ऑलराइट गाइस, आई होप एज अ मैजिशियन मैंने आज आप लोगों के लिए जो भी कुछ परफॉर्म किया, मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी ने इसको जरूर एंजॉय किया होगा। क्या आप लोगों को मजा आया? मैं आप लोगों के लिए 22 ईयर्स से परफॉर्म कर रहा हूँ और मैं मुंबई थाने बागल स्टेट में रहता हूँ, बट मैंने अपने परफॉर्मेंसिंग करियर में आज तक इतनी कंजूस ऑडियंस कभी नहीं देखी। ताली बनाने के लिए भी सोच रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। फिलहाल मैं आप लोगों का ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लूँगा, बट एज ए मैजिशियन मेरी छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे छोटे बड़े बच्चों को लेके कि हम रियल लाइफ में मैजिक किस काम को बोलते हैं और इस बात का सही मतलब हमारी ज़िंदगी में क्या है और इस वर्ड का सही वैल्यू क्या है। मैजिक वर्ड का जो सही वैल्यू हमारी लाइफ में है ना, वो है बिफोर टाइम प्रिपरेशन। इसका सही मतलब जो है ना, वो है लाइफ में बिफोर टाइम प्रिपरेशन। हम अपनी पूरी जिंदगी में किसी भी काम को करने से पहले जो खुद को प्रिपेयर करते हैं ना, जो भी प्रिपरेशन हम अपनी लाइफ में करते हैं, उस प्रिपरेशन का इम्पैक्ट जो हमारी लाइफ में होता है ना, उसी इम्पैक्ट को ही रियल लाइफ में मैजिक कहते हैं। तो जो भी इंसान अपने आप को असल जिंदगी में जितना ज़्यादा प्रिपेयर करता है ना, खुद को जितना ज़्यादा प्रिपेयर रखता है जिंदगी की मुसीबतों को सामना करने के लिए, वो ही इंसान असल जिंदगी का सबसे बड़ा जादूगर है। उसके अलावा हमारी जिंदगी में जादूगर का कोई मतलब है ही नहीं। उसकी वजह मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने आपको क्या कहा कि मैं 22 ईयर्स से परफॉर्म कर रहा हूँ। मैंने आप लोगों को रियल मैजिक दिखाया ही नहीं। मैंने अपनी पिछली जिंदगी में भी आज तक ना कभी किसी को मैजिक दिखाया, ना मैं आज कोई मैजिक दिखाया, ना मैं जिंदगी में कभी कोई किसी को मैजिक दिखा सकता हूँ, क्योंकि मुझे कोई मैजिक आता ही नहीं है। उसकी वजह क्या मालूम है? मैंने जितने भी प्रॉप्स अभी आप लोगों के लिए यहाँ पे यूज किए ना, इन सभी प्रॉप्स को सिर्फ इन्हीं पर्पज के लिए स्पेशली प्रिपेयर किया गया है ताकि इन्हें परफॉर्म करके मैं सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे एंटरटेन कर सकूँ। इसके अलावा मैजिक वर्ड का हमारी लाइफ में कोई मीनिंग नहीं है। बट गॉड ने है ना बच्चों की लाइफ में सबसे बड़े एक मैजिशियन को भेजा है। उस मैजिशियन की वजह से हमें टाइम पे घर मिलता है, पीने का पानी मिलता है, खाना मिलता है। वो मैजिशियन जिंदगी भर मेहनत करते हैं हमारे पीछे, मगर कभी भी हमें उनकी मेहनत दिखाई नहीं देती। आपको मालूम है वो मैजिशियन कौन है? वो मैजिशियन आपके डैडी है ना? आपके डैडी के साथ और जब आपके डैडी पूरी दुनिया में जादू दिखाने के बाद जब वो रात को घर आते ना बेटा, उसके बाद फिर मम्मी का मैजिक स्टार्ट होता है। देखो बेटा, इसे कहते जिंदगी का धर्म है ना। तो हमारी लाइफ में दूसरी मैजिशियन कौन है? मम्मी है। तो हमें जिंदगी में गलती से कभी भी अपने माँ बाप का दिल तो बिल्कुल भी नहीं दिखाना है ना। अगर हमने ये गलती की ना तो हमेशा परेशान रहेंगे। हमें हमेशा अपनी मम्मी डैडी को बहुत सारा प्यार करना है, क्योंकि जिंदगी में से बहुत सी बातें हमारे सामने आएंगी जो हमारे समझ से बहुत दूर है, जो हमारे माँ बाप देख चुके हैं ना। जो इस बात को वो लोग मना कर दे, उस बात को जिंदगी में कभी नहीं करना है ना। सो थैंक यू एवरीवन। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस बच्चे की माँ से, प्लीज आप इधर आइए। बच्चे को लेकर आइए जिसका बर्थडे। आपकी 2 प्रॉपर्टी है ना, दोनों लेके आइए। अच्छा, इस खूबसूरत महिला के ओनर कौन है? प्रॉपर्टी ओनर कौन है? ये खूबसूरत सी महिला किसकी है? किसके नसीब में ये? आइए दोनों बच्चों के लिए आज बेटा जाओ। आइए भाभी जाइए। वैसे तो मुझे इन लोगों के नाम नहीं मालूम है। उनका नाम क्या है? ज्योति शाम। आइए सर, आइए। आपको मालूम है मैं जो बोलने जा रहा हूँ ना, ये बहुत बड़ी बात है। भगवान इस दुनिया में जिससे सबसे ज्यादा खुश होते हैं ना, उसके घर में भगवान औलाद पैदा करते हैं, है ना। इस दुनिया में अगर इंसान की सबसे बड़ी कोई दौलत अगर है तो वो सिर्फ औलाद की दौलत है। भगवान इंसान को दौलत थोड़ी कम दे, मगर औलाद का सुख हर किसी को नसीब है ना। जिससे भगवान बहुत खुश होते हैं, भगवान से अगर बेटा पैदा करते हैं। मगर जिस इस कायनात में भगवान सबसे ज्यादा खुश होते हैं ना, भगवान से अगर बेटी पैदा करते हैं। तो एक बार दुनिया की सारी बेटियों के लिए जोरदार ताली बजाइए। और लोग कहते हैं कि हम बर्थडे के दिन सिर्फ इन बच्चों का ही बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, मगर सही मानों में देखा जाए ना तो वो हर माँ की जिंदगी में उनकी दोबारा नया जन्म होता है, जो अपने परिवार को इस दुनिया का सबसे बड़ा सुख देती है। वो है इन दोनों बच्चों की माँ। इनके लिए एक बार जरा जोरदार ताली बजाइए।
नसीब में भगवान ने इतनी खूबसूरत बीवी दी है और सबसे बड़ी दौलत दी है, दो बेटे दिए, क्योंकि बेटे जो होते हैं ना अपने बाप की जिम्मेदारी के दो कंधे होते हैं ना, एक राइट और एक लेफ्ट। तो वो खुश नसीब इंसान हमारे साथ में खड़े हैं, इनके लिए भी इनका हक बनता है कि हम इनके कान जोड़ देंगे। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ क्या इस बच्चे की दादी या दादा या नाना नानी ये लोग यहाँ पर आए हैं क्या? वो लोग कहाँ पर है? गाँव में ना। देखिए आज इस खानदान की पूरी 3 पीढ़ी हमारे साथ में है। फिलहाल वो 2 लोग 4 लोग यहाँ पे नहीं हैं। इस खुशी के असल हकदार वो 4 लोग हैं। हम उन चारों के रिस्पेक्ट में यहाँ पे ताली बजाएंगे, जोरदार ताली बजाएंगे, क्योंकि उन चारों की पूरी जिंदगी भर की मेहनत की वजह से ही आज हम सब की जिंदगी में खुशी का मौका नसीब हुआ है। फिलहाल वो हमारे साथ यहाँ पर नहीं, कोई बात नहीं, बट हम दिल से उन सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू ईच एंड एवरीवन। आप सभी आए परिवार के लिए अपनी खुशी को जिंदगी भर के लिए यादगार बनाने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, इससे बड़ी बात खुशी की क्या हो सकती है? आप सभी लोग खुद के लिए एक बार जरा जोरदार क्लैप करें। वैसे तो बड़ों से घर में खाना पकाए कि नहीं पकाए हमें इस बात का अंदाजा नहीं होता है, वही हम परिवार के अंदर आए, एक दूसरे को मिल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आप लोग पार्टी के अंदर केक कटिंग एंजॉय कीजिए, उसके बाद जब हमें डिनर एंजॉय करना है आप लोगों को, फिर अपने घर जाके सो जाना है ना। चलिए थैंक यू एवरीवन। अच्छा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, ये मेरा हक बनता है आप लोगों पे कि मैं आप सभी मेहमानों से इस बात की पूरी उम्मीद रखूं। ये जो आप लोगों ने डेकोरेशन देखा, जो डीजे साउंड है, जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया आप लोगों के लिए, उस कंपनी का नाम है जॉन डेकोरेटर। ये उन्हीं के छोटे बेटे हैं एलॉन मस्क का नाम सुना है ना आपने, जिन्हें अपनी कार बनाई, इनका भी नाम इत्तेफाक से एलॉन है। और इस परिवार से मुझे आज तक बहुत सुख मिला है 12 साल से, ये लोग मुझे हमेशा याद करते हैं। इन लोगों के लिए प्लीज़ एक बार ताली बननी चाहिए। और मैं आप लोगों को इस बात में ये रखना चाहता हूँ कि प्लीज़ 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 आप जाते वक्त इनके विजिटिंग कार्ड दीजिएगा, ताकि आप मुझे और मेरी टीम को इंशाल्लाह दोबारा बुला सकें। सो प्लीज़ अपने कार्ड आप यहाँ जरूर कलेक्ट कीजिएगा जाने से पहले। थैंक यू एंड बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू।